आज तीन बड़ी खबरों को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले SCO शंघाई ताउन तंजीम का 25वां इजलास। ये इजलास इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल होगा कि पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। ज़ाहिर कि ये दोनों मेंबर ममालिक हैं और अमंग अदर्स जो चाइना इसका मेंबर है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है। तो 10 मई के बाद जो ये ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया जिस तरीके से मुख्तलिफ एक रूप में सामने आई, उस हवाले से ये इजलास अहम होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इम्कान ज़रूर है कि वहाँ पर चीन जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए इन दोनों रहनुमाओं को एक साथ बिठाए ताकि खित्ते में इस वक्त जो ये टेंशन है इसको कम किया जा सके। और साथ ही साथ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि फोकस यहाँ पर सिंतास मुआहदे के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि इसके बेशतर ममालिक जो हैं, इसके मेंबर ममालिक, वो इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अदालत कूद पड़ी और ट्रंप के जो आलमी टैरिफ पॉलिसी है उसको शदीद धचका लगा। ये क्या मामला है और कब तक ये टैरिफ बरकरार रहेंगे और उसके बाद की क्या सूरत हाल बनती है, इसको भी हम अपने प्रोग्राम में आज का मौजू बनाएंगे। और साथ ही साथ मानसून का जो इस वक्त तूफ़ानी और क़यामत खेज़ स्पेल जारी है, वो क्या क़यामत ढा रहा है और आगे हालात कितने संगीन हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज के पहले टॉपिक शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास और इसके हवाले से हमीदुल मशरक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मायानाज़ तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और माहिर मुआशियात सैयद उसामा रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मशरक़ी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह से इस वक्त इस समिट को देखा जा रहा है, SCO इजलास को देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखिए, बात ये है कि ये बड़ा सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि ये जो मार्का हक यानी जो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान और भारत की जंग रही और उसके बाद ये पहला मौका है कि SCO का न सिर्फ इजलास है बल्कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के सरबराहान मुमलिकत एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर पाकिस्तान की जहां बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि चीन से दोस्ती भी है, चीन ने पाकिस्तान के साथ इस दोस्ती का हक भी अदा किया इस जंग के दौरान। वहीं पर जिस अंदाज में आपने देखा, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी को ट्रंप की जानिब से जिस अंदाज में हटाया जा रहा है, या मैं कहूंगा जिस अंदाज में उसको धचका दिया गया है इंडिया को, उसके बाद इंडिया भी अब चाइना की तरफ देख रहा है और वो चाह रहा है कि किसी अंदाज में उसके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और इसके अंदर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक नादर मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो। क्योंकि इस वक्त अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियरली एक शिकस्त खोरदा शख्स की बॉडी लैंग्वेज है, एक ऐसे शख्स की है जो जंग भी हार चुका है, जो अपने मुल्क में शदीद तनकीद का सामना कर रहा है, पॉपुलैरिटी उसकी बहुत नीचे गई हुई है और कांग्रेस समेत तमाम जो अपोजिशन है वो इस वक्त मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, मोदी हुकूमत को वजीर आजम चेंज करने की बातें कर रही है। लेकिन ये मुझे बताइए कि चाइना के कैंप में अगर वो जाता है और वहां पर सिंतास मुआहदे के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से वो कुछ अपनी पॉलिसी को नरम करते हैं, तो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है मोदी की वो तो उसके खिलाफ हो जाएगी। फिर देखिए, बात यह है कि अगर एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत बात हुई और उसी के तहत एक बात हो रही है कि किसी न किसी अंदाज से अनडिक्लेयर्ड तौर पर भारत जो है वो किसी भी तरह सिंतास मुआहदे के ऊपर वो जो अमल दरामद है वो हर हालत में अब जारी रखे। और उसके अंदर जो बुनियादी बात है कि दोनों इंडिया के अंदर बिल्कुल मोदी पब्लिक से फेस सेविंग चाहता है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अमली तौर पर कोई भी भारत का इकदाम बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, और कोई भी अमली तौर पर कोई अंडरटेकिंग ले ले किसी तरह की जो है वो सूरत हाल बेहतर है। जी उसामा, मैं आपकी तरफ आता हूं। देखें, ये जो SCO इजलास है ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ है। तो हमारा तो इस खत्ते में जो सबसे बड़ा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर के हवाले से है। आप कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में मेंबर कंट्रीज जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, जोर डाल सकते हैं इंडिया के ऊपर? देखेंगे जो इस वक्त इवेंट हो रहा है SCO, ये एक बड़े इंटरेस्टिंग टाइम के ऊपर हो रहा है। जैसे अभी दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि जो इंडिया है
इंडिया इस वक्त डिप्लोमेटिक डिफीट का शिकार है, और जब इंडिया और पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो आमने सामने आएंगे तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान है वो इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर यूएस के साथ काफी ज्यादा पॉजिटिवली बल्कि विन कर चुका है। तो एक तो ये डायनामिक बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। दूसरा, मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ अजरबैजान को भी। हमें याद है कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर काफी बार अजरबैजान भी गए हैं, और अजरबैजान ग्लोबली भी अगर आप देखा जाए तो रिसेंटली कितने मीडिएशन के जो इवेंट्स हैं, जो उसके जो टॉक्स हुई हैं वो बाकू के अंदर हो रही हैं। तो सेंट्रल एशिया, चाइना के अलावा सेंट्रल एशिया कंट्री जो है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो सपोर्ट कर सकती हैं पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के लिए और कश्मीर के इशू के ऊपर भी। बट ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने अगले 10 साल के ऊपर पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो मैं कोई इमीडिएट तो सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। अनाउंसमेंट हो सकती है बट इसके लिए प्रॉपर लॉबिंग करनी पड़ेगी, और लॉबिंग के लिए चाइना बट इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें अजरबैजान भी शामिल है, उसको हमें अपने ग्रुप में, अपने कैंप में लाना बड़ा जरूरी है, और आई थिंक उससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है हमारे इस कॉज को। ठीक है मशरकी साहब, ये जो एससीओ ब्लॉक है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% है और ग्लोबल इकोनॉमी की 23% जो है यहाँ पर स्टेक है। इस हवाले से अब दुनिया जिस तरीके से रीशेप कर रही है अपने आप को, तो उसकी इंपॉर्टेंस पे जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सिग्निफिकेंस पे। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी हमने इसी के ऊपर एक बात की थी कि जो एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो अहमियत है वो पूरी दुनिया की, शायद वही बात है कि इतनी बड़ी आबादी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितनी ईस्ट के अंदर और फार ईस्ट के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है वो तमाम ममालिक किसी न किसी अंदाज में इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद रशियन स्टेट्स हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, जो अब हमने बात की थी कि शायद चाइना की तरफ से अल्टरनेट करेंसी की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद वो जो पेट्रो डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने की या कम करने की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जगह कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की बात की जा रही थी। ये तमाम बातचीत जब हो रही थी तो उसके अंदर जो जिस चीज को कंसिडर किया जा रहा था वो एससीओ की ही तंजीम थी कि इस अंदाज की तंजीम या इस अंदाज का प्लेटफॉर्म कितना कामयाब चल रहा है। मेरा जाती ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों और सालों में चाइना की जहां पर अहमियत दिफाई तौर पर बहुत बढ़ गई, स्ट्रेटेजिकली बहुत बढ़ गई, इकोनॉमिकली बहुत बढ़ गई, वहीं पर अब वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर भी चाइना का रोल जो है वो बड़ा वाजे होता जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा चाइना, नहीं सर, चाइना की आप बात करें, मुझे ये बताइएगा कि फिलहाल तो कोई नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ऐसे मौके पे कुछ साइडलाइन जरूर मुलाकात हो जाती है। तो चाइना इस वक्त चाहेगा कि इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया जाए? मेरा ख्याल ये कि चाइना बिल्कुल चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए काम किया जाए, और अगर मुलाकात नहीं भी होती है तो एक शेक हैंड, एक गर्मजोशी का या एक रिकंसिलेशन का शेक हैंड मुफाहमत की तरफ आ जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि अभी पाकिस्तान, देखिए डीजीएमओ लेवल पे पाकिस्तान इंडिया के जो है वो कनेक्शन चल रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल के बाद इंडिया की तरफ से हमें बताया भी गया, चाहे वो लेट बताया गया, जो भी हुआ कहीं ना कहीं उसने बताया। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी बातचीत की बात हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि एससीओ के अंदर एक नादर मौका है इंडिया के लिए भी, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हम गो के जंग जीते हुए हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि खित्ते के अमन के लिए वी आर रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड। सो मेरा ख्याल ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मोदी को बिल्कुल फैसला करना होगा, क्योंकि वही अगेन बात है कि डोमेस्टिक जो उसकी सिचुएशन है वो उसको बहुत सारी चीजों से रोकेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर चाइना कोशिश करे और अगर मोदी थोड़ा सा विजडम दिखा दें तो ये एक सूरत हाल जो है वो खित्ते में अमन की तरफ जा सकती है, और ये बड़ी गेम चेंजर एससीओ साबित हो सकती है। ठीक है।